नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिजिट, यानी अंकों की संख्या है। कोई नंबर लिखा होगा उसमें कितने अंक हैं ये अपन को पता करना है। आज एक क्लास में अपन ये चीज़ पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो, आज नंबर ऑफ अंकों की संख्या पढ़ेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ अंकों की संख्या पढ़ेंगे तो इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। देखो डिजिट क्या होती है। अपन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये कहेंगे अपन ने, तो इसमें कितने डिजिट हो गए टोटल? 10 अंक हो गए। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 8 9 यानी कितने हो गए इसमें? 10 डिजिट यानी 10 अंक हो गए। अब देखो 10 डिजिट हो गई है। अभी क्या ये अंकों से बन के संख्या बनी होती है, तो इसमें कितने हो गए? 10 अंक हो गए। अब अपन गिनती में लिखें, काउंटिंग लिखते हैं ना, काउंटिंग नंबर गिनती वाली लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये देखो ये कितने अंक हो गए? 9 संख्या हो गई। 9 संख्या हो गई, 1 से लगाकर 9 तक। और अंक कितने हो गए? 9 अंक हो गए। 9 अंक हैं, तो अपन कह सकते हैं 1 से 9 तक गिनती लिखने में, या अपन क्वेश्चन कहेंगे 1 से 9 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो 1 से 10 तक, 1 से 9 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? 9 अंकों का प्रयोग होगा। ठीक, जैसे अपन कहें 8 4 3 4, ये है, ये संख्या है। क्या है? संख्या है ये। अब ये संख्या में ये कितनी संख्या है? एक संख्या है। और नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट। अपन कह सकते हैं 84 34 क्या है? एक संख्या है, और इसमें डिजिट कितनी है? 4 अंक है। ये 4 डिजिट है। इसी तरह मैं कहूँ 28 पॉइंट, अब ये संख्या है। अब इसमें पूछा है कितनी संख्या है और अंकों की संख्या क्या है, तो ये तो ये पूरी है 1 नंबर। और डिजिट कितनी है? 2। जो दशमलव के इसके बाद होती है ना, इसको अपन काउंट करते हैं, यानी क्या है? 2 डिजिट हो गया। इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। इसमें कॉमा, अगर कोई संख्या लिखी है 2 8 9 4 6, तो अब क्वेश्चन उठता है ये कितनी संख्या है। तो देखो कॉमा लग गए। जब तक कॉमा नहीं लगा होता है, कोई अंक में कॉमा नहीं लगा होता है, तो भाई एक संख्या मानी जाती है। अगर उसमें कॉमा लगे होते हैं, तो कितनी संख्या मानी जाती हैं? कॉमा होते हैं जितनी। देखो 1 2 3 4 5, ये कितनी संख्या हो गई? ये 5 नंबर, 5 संख्या है। और अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 अंक हो गए। एक अंक इसमें है, एक अंक इसमें है, एक 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, टोटल डिजिट होंगे। लेकिन नंबर संख्या कितनी है? टोटल 5। और हर प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट यानी एक अंक इसमें है। इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो सामान्य तौर पर अपन देखते हैं इस तरह से इसको। जैसे कोई संख्या है, अपन यहाँ समझ लो कोई संख्या है, मान के चलो मैं ये कहूँ 1 से लगाकर 1 से 5 तक लिखने में, यानी 1 से 5 तक लिखने में कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो इस छोटा सवाल है, इसको तो कोई बता सकता है कि 1 2 3 4 5, यानी ये कितने हो गए, 5 नंबर हो गए। डिजिट कितनी हो गई, 1। एक नंबर में एक डिजिट है, एक अंक है, इसमें भी 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 एक अंक है। तो क्या करें, गुणा, क्या हो जाएगा, 5 संख्याएं। तो कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी पहले ये देखते हैं। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 9 नंबर हैं। प्रत्येक नंबर में कितने अंक हैं, 1 डिजिट है। तो कितने आ जाएंगे, सॉरी 5, तो क्या आ जाएंगे, 5 डिजिट। तो इसमें कितनी संख्या होंगी, 5 डिजिट होंगी, है ना। समझ में आ रहा होगा। तो देखो इस तरह से अब अपन देखते हैं, अब इसी को और आगे समझते हैं। अंकों की संख्या अब देखो अंकों की संख्या कैसे अपन कहेंगे, 1 से 12 तक की गिनती लिखने में, गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो देखो छोटा सवाल ले लेते हैं, बेसिक। अपन बेसिक सवाल से लेके चलाएंगे, छोटे छोटे सवालों को भी लेके चलाएंगे, ठीक है। तो बेसिक सवाल है ये, 1 से 12 तक की संख्या है, 1 से 12 तक की गिनती लिखने में कितनी संख्याओं का प्रयोग हुआ है। तो देखो एक तो नॉर्मल है, अपन किस तरह से कर सकते हैं। छोटा सवाल है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 9 नंबर हो गए। हर नंबर में कितनी है, 1 डिजिट। इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो अपन को टोटल नंबर पता चल जाएंगे। 9 कितने हैं, सॉरी 9 डिजिट है। अब देखो इसमें अब 10 से 12, यानी इसको 10 से 12, तो 12 में से 9 अपन ले चुके हैं, तो 9 माइनस कर दो, कितनी संख्या बनेगी यहाँ, 3 नंबर। तो यहाँ देखो यहाँ कितने, 3 नंबर इंटू प्रत्येक में क्या है, 2 डिजिट है, 2 इसमें 2 है, 2 डिजिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 डिजिट। अब दोनों को टोटल कर दो, कितना हो जाएगा, 15 डिजिट। तो अपना क्या आंसर आएगा, 15। यानी 1 से 12 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 15 अंकों का प्रयोग हुआ है। ये तो अपना छोटा सवाल है, बेसिक है, इसको अपन वैसे ही बता सकते हैं। अगर इसमें लिखा जाए 1 से 10,020 तक तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अपन बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जिससे अपन को सवाल समझ में आ जाएगा। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन आता है अगला। अब 1 से, यहाँ लिख लो, 1 से 39, देखो 1 से 39 की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, या अपन ये कह सकते हैं 1 से 39 तक कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखो 1 से लगाकर 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक है, 39 तक कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सवाल को अपन करना है। देखो 1 से 9 तक अपन ने
देखा था कितना आएंगे, 9 नंबर बनते हैं, प्रत्येक 1 डिजिट रहती है उनमें, टोटल कितने आते हैं 9 डिजिट। आप देखो 10 से 39, इसको कैसे ज्ञात करेंगे अपन, देखो 39 टोटल हैं, 1 से लगाकर 39, इसमें से अपन 9 ले चुके हैं, 9 तक 9 माइनस कर दो, कितना आएगा 30। तो यहाँ कितनी बनेगी 30 नंबर होंगे, प्रत्येक नंबर कितने का होगा 2 डिजिट का होगा, तो कितना आ जाएगा 60 डिजिट, टोटल कर दो तो कितना आ जाएगा 69 डिजिट। इस तरह से कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अपन यहाँ और भी कर सकते हैं, 1 से 78 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो देखो 78 तक अब यहाँ से देखो 10 से 78, इसको माइनस करने का तरीका है 78 अपन 9 ले चुके हैं, 9 यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा 9 69, तो यहाँ से देखो कितने बनेंगे 69 नंबर बनेंगे, 2 डिजिट के होंगे, और कितना होगा अब देखो 18, तो कितना अपना आंसर आएगा 147, क्या होंगे ये डिजिट, है ना। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अगर ऐसा आया कि 1 से 78 गिनती लिखने में कितने का प्रयोग, अपन धीरे धीरे स्लो चलेंगे, इतनी फास्ट चलने की जरूरत नहीं है, सबको लेके चलेंगे और लास्ट तक इतने अच्छे सवालों तक पहुंच जाएंगे जो कैट लेवल के रहेंगे, लेकिन अपन को बेसिक तो करना पड़ेगा। तो चलते हैं। इसके बाद देखो इसी को अपन आप लिखें 1 से 92 तक, तो देखो यहाँ पर कर देते हैं 192 तक गिनती लिखने में कितना, ये तो 9 डिजिट होगा। अब यहाँ से 10 से 92, तो देखो इसको माइनस डायरेक्ट कर दिया करो, 92 में से देखो 92 में से 10 माइनस कर दो सीधे, तो कितना बचेगा 82, लेकिन अपन को माइनस कितना करना है 9, तो एक यहाँ बढ़ा दो, कितना आएगा 83 नंबर इनटू 2 डिजिट के हैं, 2 डिजिट है, कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना बचेगा 5 175, क्या आएगा ये डिजिट यानी अंक। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको करते हैं अपन सवाल को। तो इसको इस तरह से अपन सवाल को करेंगे। अब इसी तरह से 192, अभी 199 ले लेते हैं अपन। देखो 199 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो देखो यहाँ क्या कर देंगे 99, और यहाँ 10 से 99, अब यहाँ चेंज हो जाएगा। तो देखो 99 में क्या हुआ, 99 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 90। अब यहाँ 90 क्या है नंबर है, प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट हैं, तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी 180 डिजिट। अब इनको टोटल कर दो, कितनी आ जाएंगी 189 डिजिट हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 से 99 तक में कितने डिजिट होंगी 189, इसको अपन को याद करके रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं 1 से 123 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो देखो कहाँ से 123 तक
तो देखो अपन ने पहले अब यहाँ से कंक्लूड क्या रिजल्ट निकले, अपन ने देखा 0 से 1 से 9 तक कितने आते हैं, 9 डिजिट आते हैं, और 1 से 99 तक कितने आते हैं, 189 डिजिट। इनको याद रखना है जिससे सवाल आगे करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो अब यहाँ से क्या है, 10 से 123 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 114। कितने नंबर हैं, 2 डिजिट हैं। देखो इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे नहीं करेंगे अपन, ऐसे करेंगे इसको। अपन को याद है ना 1 से 99 तक ये वाला रिजल्ट लगाएंगे। 1 से 99 कितने आए अपने, 189 डिजिट। अब देखो 99 ये दो अंकों, अब 100 से 23, तो अब 99 ले चुके हैं, तो 99 इसमें से क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो देखो कितना बचेगा, 24 नंबर 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 8 और डिजिट। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 200, सॉरी यहाँ पर क्या अपने 3 लिखना था, 3 डिजिट की आएंगी ना, ये यहाँ 3 डिजिट की बनेंगी, इसमें क्या बनेंगी, 2 डिजिट की संख्या है। तो ये तो 12, 72। अब यहाँ थोड़ा टोटल चेंज हो जाएगा, कितना आएगा, 261 अंक आ जाएंगे। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे।